आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं जो कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। आज हम इसका उदाहरण नंबर 3 हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम संबंधित उदाहरणों को हल कर रहे हैं। अगर ये उदाहरण आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं तो ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, उदाहरण है हमारा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये उदाहरण 2 से संबंधित है। वहाँ पे सम विषम की बात की गई थी, यहाँ पे सिर्फ विषम की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा जो एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि है उसमें हमने एक फार्मूला देखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसी के द्वारा इसको हमें हल करना है। तो a जो है यहाँ पे हमें भाजक के रूप में 4 मिल जाएगा। भाजक का यहाँ पे b था हमारा, तो ये 4 मिल जाएगा भाजक के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे जो q एक पूर्णांक है, यहाँ पे क्या पूर्णांक है ये q, तो जो कि हमने भागफल इसको मान लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो r है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि b के मान यहाँ पे क्या है, ये टोटल इस तरह से हो जाएगा r। तो b का मान कितना 4 यहाँ पे है। ठीक है, b का मान यहाँ पे 4 दिया है। तो जो रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है, मतलब जो r के मान है वो क्या 4 से कम आएंगे। एक तो 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 तो नहीं आएगा, 3 तक आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये आर के मान हो गए। अब आर के मान हम इस समीकरण में रख कर देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे जो बात कही गई है वो सही है नहीं है। तो हल, तो भाजक यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो भाजक हमने यहाँ पे 4 मान लिया। तो हमारा जो भागफल है, यहाँ पे q हो जाएगा। ठीक है, q जो पूर्णांक है भागफल हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे a को क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि जिससे हम भाजक है अगर यहाँ तो भाज्य भी होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या भाज्य मान लेंगे, पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और शेषफल r हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था, तो भाजक के रूप में 4 हो गया, भागफल के रूप में q हो गया, धनात्मक पूर्णांक a हो गया और शेषफल r हो गया। अब r के मान यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ये इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो r के मान कौन कौन से हो सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एल्गोरिथम का सूत्र था, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर 4q प्लस r, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 में r के मान रखने पर, तो इसमें हम r के मान रख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस समीकरण में r का मान 0 रखते हैं। तो r का मान 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, a का तो a ही आ जाएगा, 4q धन 0। ठीक है, अब 0 कोई महत्व नहीं है तो ये सिर्फ 4q के रूप में रहेगा। उसके बाद में फिर अगर हम यहाँ पे r का मान 1 रखते हैं तो इस तरह से प्राप्त होगा। फिर r का मान अगर 2 रखते हैं तो इस तरह से प्राप्त होगा। फिर r का मान 3 रखते हैं तो इस तरह से प्राप्त होगा। अब r का मान तो हम 4 यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो भाजक के रूप में है और भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4qa और
4 क्यू 3 के रूप में होते हैं। तो विषम का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2 का भाग जाता है कि नहीं। तो क्यू तो यहाँ पे एक पूर्णांक है, तो जैसे कि ये पहला, इसमें 2 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये तो सम हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें धन 1, तो 1 तो इसमें अब जुड़ेगा नहीं, अगर जोड़ भी देते हैं तो 5 आएगा, 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये विषम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें हम तो 2 का भाग चला जाएगा आराम से, तो ये सम है। और इसमें 3 अगर जोड़ दें, 4 में 7 हो जाएगा, 7 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये भी विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ 4 क्यू धन 1 तथा 4 क्यू धन 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होते हैं, 2 का भाग नहीं जाता है या नहीं जा सकता, इसलिए 4 क्यू धन 1 तथा 4 क्यू धन 3 विषम पूर्णांक के रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। इस तरह से ये उदाहरण भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल है, जैसा उदाहरण 4 था वैसे ही इसको आप अच्छे समझिए। अगर ये समझ में आता है तो अगली प्रश्नावली हमको बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। अगर पेपर में भी आता उदाहरण नहीं तो इसी तरह से हमको हल करना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।